हेलो फ्रेंड्स, भूपेंद्र सिंह एंड वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है क्वेश्चनिंग के ऊपर। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक से हम ये सीखने को मिलेगा कि अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन करना हो कि वो चाय पीता है कि नहीं पीता है, या फिर वो खाना खाता है कि नहीं खाता है, वो एप्पल खाता है कि नहीं खाता है, वो जूस पीता है कि नहीं पीता है, वो पार्क में घूमने जाता है कि नहीं जाता है, तो और उसका जवाब हमेशा यस या नो में आए तो हम उसे किस हिसाब से पूछेंगे, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो अगर कभी भी किसी के बारे में उसकी डेली एक्टिविटी के बारे में पूछना हो, अगर हम ये कहें कि उसकी डेली एक्टिविटी में वो क्या करता है या क्या नहीं करता है, या फिर वो करता है कि नहीं करता है, तो उस चीजों के लिए हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम वो टॉपिक सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रह के हम हमेशा सामने वाले से डेली एक्टिविटी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी। पहला कि अगर आप देखो यहाँ पे तीन लोग ही इन्वॉल्व हो सकते। जब भी आप इंग्लिश में किसी से बातचीत करते हो तो उस समय हमारे सामने सिर्फ तीन व्यक्ति होते हैं। वो तीन व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आई, ये आप हो गए जो सवाल पूछ रहा है। फिर एक होता है यू। ठीक है। तो आई हमेशा किससे पूछेगा? यू से पूछेगा। या फिर और कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो अगर हम या तो आई से यू के बारे में क्वेश्चन करेंगे या फिर आई से थर्ड व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आपको क्या चीज याद नहीं पड़ेगी, कि स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर है आपका डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आपको पूछना है व्यक्ति से। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई व्यक्ति, आपका फ्रेंड आता है और आपको पूछना है कि क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप जूस पीते हैं, क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे? अब आई क्वेश्चन कर रहा है यू से, तो क्या करेगा? अब आपके लिए क्या होगा? सामने वाला कौन है? यू होगा। तो सीधी सी बात है, आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? यू होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा? डू यू। क्लियर? आपके सामने वो यू है तो डू सामने क्या लगाएंगे? यू। डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? तो इस तरीके से आप उस सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर डू यू ड्रिंक मिल्क? क्या आप दूध पीते हैं? अब इन दोनों कंडीशन पे सामने वाले का आंसर कैसा होगा? या तो यस या फिर नो। तो सामने वाला हमेशा आपको दो कंडीशन पे जवाब देगा, यस या फिर नो। तो इस हिसाब से हम सामने वाले से पूछ सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना हो, ये चीज याद रखना कि आपको हमेशा ये रट्टा मार देना है कि अगर सामने वाले से बातचीत कर रहे हो तो डू साथ में यू। ठीक है। डू यू वॉक इन द पार्क? क्या आप पार्क में जाते हैं? डू यू लाइक फ्लावर्स? क्या आपको फ्लावर पसंद है? डू यू लाइक एक्सरसाइज? क्या आपको एक्सरसाइज करना पसंद है? इस हिसाब से पता नहीं कितने से क्वेश्चन जो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा कंडीशन, अगर आप, ये तो हुआ था आपका अगर आई साथ में यू साथ में क्वेश्चन करते हो, लेकिन अगर ऐसे कंडीशन पे जब हम खुद यू के सामने किसी तीसरे थर्ड व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? डू जगह भी क्या आ जाएगा? डज। बस इतना ख्याल रखना है। जब भी आप किसी सामने वाले से किसी और व्यक्ति के बारे में बात करोगे तो हम क्या लगाएंगे? डज। अब सामने वाला व्यक्ति या तो ही होगा या सी, या कोई वस्तु होगी तो उसके लिए इट लगाएंगे। ठीक है। तो अगर उसका नाम पता है तो नाम लिख दो, और अगर नाम नहीं पता है तो हम क्या लगाएंगे? ही बॉयज के लिए, सी गर्ल्स के लिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डज ही लाइक टी? क्या उसे चाय पसंद है? डज ही लाइक टी? तो उसका आंसर क्या होगा? यस या फिर नो। ठीक है। डज शी लाइक फ्लावर्स? डज शी लाइक फ्लावर्स? क्या उसे फूल पसंद है? ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे आप हमेशा आपको डस या डू का लगा के आप सामने वाले की एक्टिविटी के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना रहेगा? देखो,
डू और डज। ठीक है, जब आप यू से बात करोगे तो हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, डू। लेकिन जब किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करोगे वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, डस। बस ये ध्यान देना है। और दूसरा, आपको वर्ब पता होना चाहिए, मतलब सामने वाला कौन सा काम करता है या कौन सा काम करना पसंद करता है, उसके लिए क्या होते हैं, वर्ब। जैसे कि क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू नो टू कुक फूड। क्या आपके पापा बैंक में जॉब करते हैं, डज योर फादर वर्क इन द बैंक। क्या आपका भाई कॉलेज जाता है, डज योर ब्रदर गो टू द कॉलेज। क्या आप स्कूल में पढ़ते हैं, डू यू स्टडी इन स्कूल। क्या आप नॉवेल पढ़ते हैं, डू यू रीड ए नॉवेल। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, डू यू एक्सरसाइज। हर संडे मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू द टेम्पल एवरी संडे। तो इस हिसाब से आप सामने वाले के डेली रूटीन में वो क्या करता है उससे आप सवाल आप कर सकते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो अक्सर हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वहां पर हमें सवाल करना होता है उसके बारे में। तो जब भी आप उसके बारे में सवाल करो तो हमेशा याद रखना कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहकर ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम सामने वाले के डेली एक्टिविटी के बारे में आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर कोई हमसे सवाल करता है इसी कंडीशन पे, तो जैसे वो व्यक्ति कोई फ्रेंड है जो हमसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, उस दौरान हमें उनको रिप्लाई करना है। तो अब रिप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे उसने मुझे पूछा कि डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे, यस 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 आई लाइक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि डू या डज जो भी है, तो उसके लिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है और वहां पर रहकर आपको उसे जवाब देना है, तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, यस या नो, हाँ ये तो ना, फिर बाद में पूरा पूरा सेंटेंस। जैसे डू यू लाइक टी, किसी ने हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे, यस यस आई लाइक टी, यस आई लाइक टी। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू लाइक कॉफी, यस आई लाइक कॉफी। तो अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हाँ यार मुझे पसंद है, सब कहते हैं ना। अब यहाँ पर जो हाँ यार जो हिंदी में हम बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस यस यस। हम एक ही वर्ड को काफी बार मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं कि डू यू लाइक टी, यस 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 आई लाइक। या अगर हम पूरा सेंटेंस ना बोलकर सिर्फ हम वर्ब तक ही रहे, यस आई लाइक। किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई प्ले, यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूं। अब यहां पर आपको इन सभी, भले आप क्वेश्चन करो या उसका रिप्लाई करो, इन दोनों कंडीशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वर्ब के बारे में। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और आपको वर्ब याद होने चाहिए। अलग अलग की कैटेगरी के जो वर्ब्स होते हैं, अलग अलग कामों के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो खेलता है, वो कूदता है, वो बैठता है, वो सोता है, वो काम करता है, वो ऑफिस जाता है, तो ये जितने भी वर्ब हैं एटलीस्ट कम से कम आपको 50 वर्ब ऐसे याद होने चाहिए कि जो यूज करके हम सामने वाले के बारे में जान सके। और ये वर्ब को ढूंढना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। आप चाहो तो इंटरनेट ओपन करो, गूगल में जाओ, वहां पे चाहो तो 200-300 वर्ब तो ऐसे ही आप उसको मिल सकता है। डेली आप यूजेस के करीबन 10-15 भी वर्ब याद करोगे तो 30 दिन में तो आपको इतने सारे वर्ब याद हो सकते हैं कि जिनकी मदद से आप सामने वाले से क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए, अगर हम बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए इंग्लिश में कैसे वो बात करें या फिर कैसे इंग्लिश से स्टार्टिंग करें। तो यहाँ पर अक्सर हम अपने डेली लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब नए व्यक्ति से मिलते हैं या अपने दोस्तों से ही कभी कभी पूछ लेते हैं उनकी एक्टिविटी के बारे में, तो वहां पर हम कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस सब चीजों की मदद से हम उस पर आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात वर्ब की, वर्ब तो आपको आसानी से मिल सकता है, वो तो भाव आपको ही पता है। और इसमें कोई वर्ब के सेकंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म नहीं लगाने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, उसकी वजह से अपने सामने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा।